अरे भाई रघुवीर, क्या हाल चाल है? सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे रहते हो। थोड़ा आराम भी कर लिया करो भाई। आराम कहाँ भाई, ये जीवन आराम के लिए नहीं है। मेहनत और मजदूरी ही इंसान को आगे ले जाती है। रघुवीर गांव का गरीब किसान था। वह मेहनती कर्मठ था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, इसलिए वह अपनी छोटी सी जमीन पर पूरा दिन मेहनत करता, जिसमें उसका साथ उसके दो बैल नंदू और भोला देते थे। अरे भोला, नंदू, तुम दोनों मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, मेरे बच्चे जैसे हो। तुम्हारी वजह से ही ये खेत हरे भरे हैं। हाँ मालिक, हम हमेशा आपका साथ देंगे। सुबह होते ही रघुवीर हल लेकर निकल पड़ता है। नंदू और भोला उससे जुड़ जाते हैं और मिट्टी को उलटने लगते हैं। अरे देखो, रघुवीर काका के बैल कितने ताकतवर हैं। हाँ भाई, कितने सीधे साधे हैं ये तो। रघुवीर काका की किस्मत है जो इतने अच्छे बैल मिले हैं। गांव वाले भी जानते थे कि रघुवीर और उसके बैल दिन रात खेत में पसीना बहाते हैं, लेकिन मेहनत के बावजूद बरसों से फसल अच्छी नहीं रही है। कभी कम बारिश की वजह से तो कभी बहुत ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो जाती थी। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, तब घर के बाहर बंधे नंदू और भोला आपस में बातें करने लगे। भोला भाई, क्या तुमने देखा? मालिक दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वैसी फसल नहीं हो रही है। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि हम और मेहनत कर पाते तो मालिक को इतना दुखी नहीं होना पड़ता। हम तो जानवर हैं, जितने ताकत है उतना ही कर सकते हैं। असली ताकत तो मालिक के धैर्य और मेहनत की है। सही कहा भाई, पर मुझे मालिक के आंखों में उदासी देखी नहीं जाती। हमें कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हमें मालिक हल में जोड़ देते हैं तो मेहनत करने लगते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो, लेकिन हम और मेहनत करेंगे। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई, जिससे गांव में अकाल पड़ने लगा और रघुवीर के पास अपने बैलों को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। रघुवीर गांव में जाकर बैलों को खिलाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। रघुवीर भाई, अब छोड़ भी दो। ये खेती तुम्हारे भाग्य साथ नहीं दे रहा। नहीं नहीं, ये धरती ही मेरी सब कुछ है, और वो दोनों बैल मेरे बच्चे जैसे हैं, और मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? भाई, कोई और काम कर लो। ये जमीन और बैल बेचकर शहर चला जा, वहाँ कुछ और काम मिल ही जाएगा। रघुवीर चुपचाप गांव वालों की बातें सुनता रहा। वह किसी को कुछ नहीं कहता है और घर वापस चला जाता है। नंदू, भोला, लोग कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं है, तुम्हें बेचकर शहर चला जाऊं। तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, तुमको बेचकर मैं शहर कैसे चला जा सकता हूँ? मालिक, गांव वालों तो कहेंगे ही,
पर हम आपके साथ ही रहेंगे और जितनी मेहनत हमसे होगी हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ मेरे बच्चों, मुझे पता है कि एक दिन हम तीनों मिलकर फिर से 80 खेती करेंगे, जिससे इन गांव वालों के मुंह में ताला लग जाएगा। कुछ दिन बाद गांव में बारिश होती है। रघुबीर ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। चलो भला और नंदू, अब की बार हम गांव वालों को दिखा देंगे कि मेहनत और धैर्य का फल मीठा होता है। हाँ मालिक, चलिए इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। बैल उत्साह से हल खींचने लगे। रघुबीर ने दिन रात लगाकर मेहनत की। ज्यादा मेहनत करने से उसका बैल भोला बीमार हो जाता है, पर वह हार नहीं मानता और काम में लग जाता है। वाह रघुबीर भाई, तुम्हारा खेत तो सोने की तरह चमक रहा है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरे दो भोला और नंदू बैल का कमाल है, जिसे सारे गांव वाले बेचने के लिए कह रहे थे। इन्हीं दोनों की वजह से इतनी अच्छी फसल खेत में लगी है। सच में मेहनत और धैर्य से सफलता मिलती है भाई। तुम्हारे धैर्य ने और बैलों की मेहनत से तुम्हारे खेत में सोना उग रहा है। ये बैल ही मेरी असली दौलत है। अगर ये ना हो तो मैं हार मान चुका होता।